ये कंप्लीटली गलत तरीका है। ये कंप्लीटली गलत तरीका है, इसके ऊपर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सही तरीका क्या होगा, रिसर्च टॉपिक को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप रिसर्च टाइटल को फ्रेम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बताऊंगी, विद एग्जाम्पल बताऊंगी, एक पूरा का पूरा टाइटल फ्रेम करके बताऊंगी। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे टॉपिक के बारे में अपने किसी टीचर से, प्रोफेसर से या फिर किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि हम कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें। होता क्या है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से वो अपना टॉपिक बताते हैं। तो उनके इंटरेस्ट एरिया पे हम काम करते हैं, हम अपनी रिसर्च वर्क करते हैं। इससे होगा क्या, जब एक पॉइंट के बाद जाकर के हमारा एडमिशन हो गया, साइनॉप्सिस सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया है, उसके बाद जाके हम पछताते हैं, यार क्या हो गया ये, हम कहाँ फंस गए, है ना। हमारी पीएचडी करनी मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, मेंटली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से कई बार हम पीएचडी बीच में ही छोड़ भी देते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। ये चीज़ होती क्यों है, क्योंकि हमने टॉपिक सही से सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने टॉपिक सिलेक्ट करने में जल्दबाजी की या फिर किसी और से पूछ के किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, किस टॉपिक पे आपको रिसर्च वर्क करना है, ये आप खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें, खुद के हिसाब से सिलेक्ट करें, किसी और से तो ना ही पूछें। ठीक है। तो उसके अलावा हाँ, किसी और से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं, बट जो मेन एरिया होगा ना, वो आपकी खुद की मर्जी का होना चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे आप रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसके क्या कुछ स्टेप्स होते हैं, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ही, विद एग्जांपल्स बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे ये है कि कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो आपको ध्यान में रखने होंगे एट द एंड। जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जब आप टाइटल फ्रेम करते हैं, तो उस टाइम पे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपको एक पूरा टाइटल एक फ्रेम करके बताऊंगी विद एग्जांपल, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे अपना टॉपिक सिलेक्ट करें प्लस कैसे अपने टाइटल को फ्रेम करें। दोनों चीज़ें ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने जो मेन इंटरेस्ट एरिया है ना, उसको सोचिए, बैठ करके उसको सोचिए आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो करके आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या आपका एचआर में इंटरेस्ट है, तो किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, किस मेन एरिया में आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ बैठ करके सोचिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी, हर एक चीज़ आप नोट करते जाइएगा। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अभी फाइनेंस के अंदर आप एक ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कीजिए, एक ब्रॉडर एरिया को सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप सेविंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर लोग पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते, बस या फिर खर्च किया और सेव किया इतना ही करते हैं, या फिर उन पैसों में से कुछ पैसे बचा करके उसे इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट तो किन किन ऑप्शंस में करते हैं, कितना स्टडी करते हैं, क्या उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन उनकी कैसी है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज़ों के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, तो एक तरीके से आपका ब्रॉडर एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मार्केटिंग का भी देती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मार्केटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आपका जो मेन इंटरेस्ट एरिया हो गया वो क्या हो गया, मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग के अंदर आप ब्रांडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या आपका प्रमोशन में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करना है। प्रमोशन के अंदर भी आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, आजकल के टाइम को देखते हुए आप डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आपका
मेन इंटरेस्ट एरिया के अंदर भी एक फर्दर एक ब्रॉडर इंटरेस्ट एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वो निकल करके आ गया, उसको आपने एक कॉपी पे लिख लिया। अब उस एरिया से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितने भी मेन वर्ड्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मतलब पसंद आ रहा है, आपका इंटरेस्ट है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, है ना, तो ये जितने भी मेन इससे रिलेटेड वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उन्हें आप 10-12 कीवर्ड्स को लिख लीजिए। जो भी आपके माइंड में आते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सभी को आप क्या करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना होगा ना, थर्ड नंबर पे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या करना होगा, गूगल ओपन कीजिए, वहाँ पर गूगल स्कॉलर टाइप कीजिए। गूगल स्कॉलर टाइप करके वहाँ पे पहला ही लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आपने लिखे हैं ना, उसको एक एक करके लिखते जाइएगा और सर्च करते जाइएगा। तो उससे रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनेंशियल लिटरेसी लिखा, फाइनेंशियल एजुकेशन लिखा, कुछ भी लिखा, तो उससे रिलेटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके सामने बहुत सारे पेपर्स आ गए हैं, तो जो भी पेपर का टाइटल पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम का है, ये मेरे इंटरेस्ट है, और दूसरा आप पॉइंट ये भी देख सकते हैं, उस पर नंबर ऑफ साइटेशंस भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख करके आप उस पेपर्स को डाउनलोड करते जाना, एक एक करके सभी को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत सारे आपके पास अभी रिसर्च पेपर्स डाउनलोड हो गए हैं, देन उनको बैठ के पढ़ना। अभी मैम इतने सारे पेपर्स हैं, हम इतने सारे पेपर्स कैसे पढ़ेंगे, तो मेनली आपको क्या करना होगा ना, इतने सारे पेपर डाउनलोड करके सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप उनके जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट माने जो स्टार्टिंग में लिखे होते हैं, वो पढ़ के आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि पूरे रिसर्च पेपर में लिखा गया है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट तो ज़रूर से पढ़ लेना सभी पेपर्स के। उसके अलावा आप जिस भी कोई ऐसा पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, 2-3 ऐसे पेपर्स हैं जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो उन रिसर्च पेपर को आप पूरा भी पढ़िएगा। तो इससे ये भी होगा कि हाँ भी चलो आपने पूरा रिसर्च पेपर भी पढ़ लिया और बाकी पेपर्स के आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिए। हो सकता है इसमें हफ्ता जाए, 10 दिन जाए, 1 महीना जाए, 2 महीने जाए, बट ये टाइम कंप्लीटली वर्थ इट होगा। बाद में जाके रिग्रेट करना उससे बेटर है कि आप पहले ही एक अच्छा खासा अपना टाइम जो है इसके ऊपर लगा दें, अपना इंटरेस्ट एरिया, अपना टॉपिक सिलेक्ट करने में लगाएं, ताकि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो। ठीक है, अभी आपने क्या किया, बेसिकली आपने बहुत सारे आपने पेपर्स पढ़े, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़े। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या करना होगा, उनके लिमिटेशंस पढ़ने होंगे। लिमिटेशंस पे खास ध्यान देना। लिमिटेशंस पे मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप सारे के सारे पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज़ें पता लगेंगी। पहली चीज़ ये पता लगेगी कि उन्होंने क्या कुछ स्टडी किया है, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है, उन्होंने क्या कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, उन्होंने किन किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है, वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सेकंड नंबर पे आपको ये पता लग जाएगा उन्होंने किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, यानी कि उनकी रिसर्च स्टडी के अंदर कमियां क्या है। कमियां आपको पहला तो लिमिटेशंस पढ़ के भी पता लग जाएंगी कि उनकी रिसर्च वर्क की लिमिटेशंस क्या है। जो उनकी लिमिटेशंस है उसको पकड़ना और उसे अपना प्लस पॉइंट्स बना लेना, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ऐसा नहीं मेंशन होता है डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं भी होती है, तो उसके लिए ही आपको पेपर भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो पेपर पढ़ के आपको पता लग जाएगा कौन सा ऐसा एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, या फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है ना, तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम लेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, आपको रिसर्च गैप पता लग जाएगा पूरा का पूरा पेपर पढ़ने से। आप जब पढ़ेंगे 5, 7, 10, 12 पेपर पढ़ेंगे, 15 पेपर पढ़ो, जितने मैक्सिमम हो सके उतने आप पेपर पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपको रिसर्च गैप का पता लग जाएगा। देन उस रिसर्च गैप यानी कि जिसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स का पता लगता है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया का पता लगता है, उसको बैठ के एनालाइज करना। एनालाइज जब आप करेंगे देन आपके सामने एक प्रॉब्लम निकल करके आ जाएगी। प्रॉब्लम ही तो चाहिए अपने को, है ना, प्रॉब्लम ही तो चाहिए, उसी बेसिस पे अपना टॉपिक सिलेक्ट होगा, उसी बेसिस पे टाइटल फ्रेम होगा। सो बेसिकली प्रॉब्लम ही चाहिए, प्रॉब्लम निकल करके आ जाएगी। देन उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, एक मेन प्रॉब्लम के अंदर आप फोकस करना, उसके ऊपर फोकस करना, उसके बेसिस पर रिसर्च टाइटल को
फ्रेम कर लेना। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसके अंदर मैं इन शॉर्ट आपको यही बोलूँगी, पहले रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लिया, देन उसके बाद पेपर पढ़ लिए, लिटरेचर रिव्यू कर लिया। ये कंप्लीटली गलत तरीका है, ये कंप्लीटली गलत तरीका है। इसके ऊपर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सही तरीका क्या होगा रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने का, पहले पेपर पढ़िए, उसके बाद रिसर्च गैप फाइंड आउट कीजिए, अपने इंटरेस्ट का पेपर पढ़िए, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लीजिए, देन रिसर्च गैप के बेसिस पे आप अपना एक टॉपिक निकाल के लेके आइए। इससे क्या होगा कि आपको एक इंटरेस्ट का टॉपिक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एक कुछ नया आप रिसर्च भी कर पाएंगे और आपका एडमिशन भी ऑब्वियसली फिर ईजी हो जाता है, ठीक है। और आप आगे जाके भी रिग्रेट नहीं करते, पछताते नहीं है। पूरी पीएचडी करनी, पूरी स्टडी करनी, पूरा रिसर्च वर्क करना इजी हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी जी, किसकी किसकी बात होगी, स्टेप्स की, कि कैसे हमें रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना है। अब भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देती हूँ कुछ, जिसके आपको ध्यान में रखना है जब आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तब। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूंगी, दैट इज़ कि आप जो है अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सिलेक्ट करिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, किसी से भी पूछिए मत। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं, किसी की भी गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं टॉपिक को फ्रेम करने के लिए, बट डायरेक्टली उनसे ये मत पूछिए कि आप बताइए कि मैं किस टॉपिक पर स्टडी करूँ। तो वो एरिया मत पूछिए, एरिया आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट ले करके पूरा रिसर्च वर्क कर सकें। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो टॉपिक है वो थोड़ा नया होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उन्होंने बहुत सारे पेपर्स पढ़ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो टॉपिक उन्होंने लिए होते हैं ऑलरेडी पर्सन्स ने, उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे अपने तरीके से और उसी पे स्टडी कर लेंगे, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ न्यू नहीं होगा इससे। तो आपको क्या करना है, रिसर्च गैप अच्छे से फाइंड आउट करना है, क्या प्रॉब्लम है जो अनएक्सप्लोर्ड है ना, उसी को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें ताकि थोड़ा नया भी हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम प्लस फ्यूचर टाइम में इंपॉर्टेंस दे, ऐसा टॉपिक आप सिलेक्ट करें, यानी कि उसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, ऐसा टॉपिक होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे मैनेजेबल होना चाहिए। अब मैनेजेबल कैसे बनाएंगे उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उस मेन टॉपिक को, उस मेन प्रॉब्लम को आप क्या कीजिए, नैरो कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। नैरो कैसे करेंगे, उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज या ज्योग्राफिकल एरिया वाइज आप उसे नैरो कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर वाइज कर सकते हैं, जेंडर वाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको नैरो कर सकते हैं। सभी भी, सारे के सारे भी पैरामीटर्स लगा करके आप उसे नैरो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिसर्च वर्क भी हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगी, और आपने उस मेन टॉपिक को छोटा कर दिया, उसका स्कोप को छोटा कर दिया, नैरो कर दिया। तो इससे आपको स्टडी करना इजी हो जाएगा। इन फ्यूचर आप ऑन टाइम प्रॉपर मैनेजेबल तरीके से अपना स्टडी कर सकेंगे। अगर आपका ऑन टाइम रिसर्च वर्क हुआ ही नहीं तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या, है ना। इससे परेशान और हो जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से वो मैनेजेबल होनी चाहिए। अब मैं आपको देती हूँ एक इसमें पूरा टाइटल का एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से हम नैरो कर सकते हैं अपने रिसर्च टाइटल को, स्कोप को, एंड किस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या टाइटल, देन उसको एक्सप्लेन करूंगी, वो भी अच्छे से सुनना है, ठीक है। सो टाइटल अभी क्या हो सकता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग वर्किंग विमेन इन selected undergraduate educational institutions of अहमदाबाद सिटी। तो ये मैंने आपको एक पूरा एक टेंटेटिव टाइटल मैंने आपको बताया है। अब इस टाइटल में अगर आपने बड़े ध्यान से गौर किया हो, सबसे पहले तो आपको किसके ऊपर स्टडी करनी है, मेन प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर स्टडी करनी है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, यानी कि लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन किन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, शेयर्स में करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ की नॉलेज कितनी है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में उन्हें एजुकेशन कितनी है, उस चीज़ के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो। तो आपका मेन टॉपिक क्या हो गया स्टार्टिंग का, स्टडी ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना।
अभी इसको आपने नैरो कैसे किया? सबसे पहला पैरामीटर तो आपने इसमें लगा दिया ज्योग्राफिकल लोकेशन का, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद में रहते हैं तो अहमदाबाद के ही लोगों को आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद के, ताकि आपको डेटा कलेक्ट करना इजी हो जाए, है ना, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हैं तो ऑब्वियसली आप वहीं से आपको डेटा कलेक्ट करना इजी होगा। तो इस वजह से आपने उसको नैरो डाउन कर दिया, एक सिटी आपने ले ली, ठीक है, या फिर आप एक स्टेट ले सकते हैं, अगर सिटी छोटी है, या डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, वो आपकी कन्वीनियंस है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी नैरो करने के लिए, स्पेशली अगर सिटी बड़ी ले रहे हैं तो आप एक ही सिटी लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने सिटी वाइज नैरो कर दिया। सेकंड नंबर पे सेकंड पैरामीटर आपने सेक्टर वाइज नैरो कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिए हैं, है ना, एजुकेशनल सेक्टर लिया है, उसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को लिया है। तो इस तरीके से आपने नैरो कर दिया सेक्टर वाइज भी, ये सेकंड पैरामीटर हो गया। उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो आपने लगाया दैट इज आपने उसको जेंडर वाइज भी नैरो कर दिया, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग विमेन है ना कॉलेजेस में, आप उन्हीं से डेटा कलेक्ट करेंगे कि उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, वो किस तरीके से जो अर्न करते हैं पैसा, उनकी जो इनकम है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ही डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना इजी भी हो जाएगा, आपकी जो स्टडी है वो भी ऑन टाइम पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका एक रिसर्च वर्क भी हो जाएगा। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है, आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप अपना पूरा रिसर्च टॉपिक, पहले आप अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन उसके बाद जा करके उस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, उस प्रॉब्लम के बेसिस पर, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रॉब्लम को नैरो करते 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 आपका जो टाइटल है वो फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो कि आप कैसे अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे टाइटल को फ्रेम कर सकते हैं। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।